अल्हम्दुलिल्लाह वक़्ता वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। मोहतरम सामीन है, औरतों का एतकाफ़। तो औरतों के लिए घर की मस्जिद में एतकाफ़ करना बेहतर और अफजल है। यानी जहाँ औरतें घर में एक मखसूस जगह में इबादत करती हैं, नमाज वगैरह पढ़ती हैं, ज़िक्र अस्कार तिलावत करती हैं, जिसको शरीयत के अंदर अहादीस मुबारका में मस्जिद कहा गया है, तो औरतों का उस मस्जिद के अंदर यानी घर की मस्जिद के अंदर एतकाफ़ करना बेहतर और अफजल है। ये बेहतर और अफजल क्यों है घर की मस्जिद में एतकाफ़ करना? तो उसकी पहली वजह तो सामीन आप ये देख लीजिए, हदीस मुबारका में है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरु मसाजिदिन निसाई क़ारु बुयूतिहिन्ना। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरतों की बेहतरीन मस्जिदें उनके घर का बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा है। तो इस हदीस के अंदर देख लीजिए सामीन है कि औरतों के लिए उनके घर के अंदरूनी हिस्से को नबी अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन मस्जिद फरमाया। इसलिए औरतों के लिए बेहतर और अफजल ये है कि औरतें अपने घर की मस्जिद के अंदर एतकाफ़ करें। इसी तरीके से सामीन दूसरी वजह औरतों के घर की मस्जिद के अंदर एतकाफ़ करने की कि औरतों के लिए अफजल नमाज वो है जो औरत अपने घर के अंदरूनी हिस्से में पढ़ती है। इस वजह से भी औरतों के लिए घर की मस्जिद के अंदर एतकाफ़ करना बेहतर और अफजल है। आप इस पर भी सामीन ये हदीस देख लीजिए कि हज़रत अबू हुमैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया उम्मे हुमैद नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं आपके साथ नमाज़ पढ़ना पसंद करती हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ नमाज़ पढ़ना पसंद करती हो, लेकिन तुम्हारा अपने घर के अंदरूनी कमरे में नमाज़ पढ़ना घर के बाहरी कमरे में नमाज़ पढ़ने से अफजल है, और घर के बाहरी कमरे में नमाज़ पढ़ना घर के सहन में नमाज़ पढ़ने से अफजल है, और सहन में नमाज़ पढ़ना मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से अफजल है, और अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से अफजल है। तो इस हदीस के अंदर देख लीजिए सामीन है, औरत के लिए अफजल नमाज कहाँ बतलाई गई? जब औरत अपने घर के अंदरूनी हिस्से में नमाज पढ़ती है तो उस नमाज को अफजल नमाज बतलाया गया। कितना अफजल बतलाया गया कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी मस्जिद से भी ज़्यादा उस नमाज को अफजल बतलाया जो औरत अपने घर के अंदरूनी हिस्से में नमाज पढ़ती है। नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में सामीन नमाज पढ़ने का कितना ज़्यादा सवाब है, लेकिन उससे भी अफजल नमाज औरत के लिए कहाँ बतलाई गई? जब वो अपने घर के अंदरूनी हिस्से में नमाज पढ़ती है। तो इसीलिए सामीन हम कहते हैं कि औरत के लिए बेहतर और अफजल ये है कि वो अपने घर के अंदरूनी हिस्से में एतकाफ़ करे, यानी अपने घर की मस्जिद में एतकाफ़ करे। इसी तरीके से सामीन है तीसरी वजह कि औरत के लिए उसके घर की मस्जिद में एतकाफ़ करना बेहतर और अफजल है। तो ये तीसरी वजह ये है कि औरत अपने घर की मस्जिद में जब होती है तो उसको अल्लाह का कुर्ब वहाँ ज़्यादा मिलता है, वो अल्लाह के करीब वहाँ ज़्यादा होती है। इस पर भी सामीन आप ये हदीस देख लीजिए कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरत पर्दे की चीज़ है, जब वो निकलती है तो शैतान ताक झांक करता है, और वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब उस वक़्त होती है जब वो अपने घर के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में होती है। तो इस हदीस के अंदर देख लीजिए सामीन, औरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ब कहाँ बतलाया गया? जब वो अपने घर के अंदरूनी हिस्से के अंदर होती है। और सामीन एतकाफ़ में एक मुसलमान को मकसूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ब होता है। तो औरत इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब को ज़्यादा बेहतर कहाँ हासिल कर सकती है? अपने घर के अंदरूनी हिस्से में, अपनी घर की मस्जिद के अंदर हासिल कर सकती है। तो इन तीन वजूहात की बिना पर सामीन हम कहते हैं कि औरत के लिए बेहतर और अफजल ये है कि वो अपने घर की मस्जिद के अंदर एतकाफ़ करे, अपने घर के अंदरूनी हिस्से के अंदर एतकाफ़ करे। एक वजह तो वही कि हदीस के अंदर औरत के लिए बेहतरीन मस्जिद उसके घर के अंदरूनी हिस्से को बतलाया गया है। दूसरी वजह कि औरत के लिए अफजल नमाज उसके घर के अंदरूनी हिस्से के अंदर बतलाया गया है। और तीसरी वजह यही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ब औरत को जो हासिल होता है वो उसके घर के अंदरूनी हिस्से के अंदर हासिल होता है।